नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहन्नुम के अज़ाब के टॉपिक पर सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज हम देखते हैं कि दोज़ख में क़याम की मुद्दत और दोज़ख में दिए जाने वाला जो अज़ाब है उसको हम अहादीस के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोज़ख में क़याम की मुद्दत कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अहले दोज़ख चंद हुक्बा तक दोज़ख में रहेंगे। एक हुक्बा 80,000 साल का है। सूरत हज की आयत नंबर 47 में है कि आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। चुनाचा अगर कोई शख्स जहन्नुम में 2 हुक्बा भी रहे तो वो दुनिया के 5760 करोड़ साल जहन्नुम में रहेगा। अब ये तो हो गई दोज़ख में क़याम की मुद्दत, लेकिन अब हम देखते हैं कि दोज़ख रवाना होने से पहले की जो कैफियत है वो क्या होगी। नाफरमान लोग जिनको बाएं हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे वो खून के आंसू रोएंगे। वो सहमी हुई नज़रों से जहन्नुम की तरफ देखेंगे। उनके दिलों में खौफ व हिरास होगा और वो गम की कैफियत में मुब्तला होंगे। उनका कोई मददगार ना होगा। जिस बात को वो दुनिया में गलत जानते थे उस पर वो यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज का दिन वो दिन होगा कि अपनी आंखों के सामने वो जहन्नुम को देख लेंगे और वो यकीन कर लेंगे और दोज़ख अज़ाब की सूरत में उनके सामने खड़ी होगी और उस वक्त वो शदीद खौफ व हिरास के आलिम में होंगे। अब हम देखते हैं कि दोज़ख का जो सफ़र है वो किस तरह का सफ़र होगा उनके लिए। अल्लाह ताला दोज़ख के निगहबान फरिश्तों को हुक्म देगा कि दोज़ख से बाहर आओ और तोक जंजीरें कोड़े ले आओ। उस वक्त ये बदबख्त लोग पशेमानी के बाइस अपने हाथों और उंगलियों को दांतों से काटेंगे, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरत फुरकान की आयत नंबर 27 में है, नाफरमान क़यामत के रोज़ अपने हाथ काटेगा कि काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता। तब अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इन दोज़खियों को पकड़कर उनकी गर्दनों में आग के तोक डालकर और सख्त जंजीरों से जकड़कर इन्हें दोज़ख में धकेल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी गर्दनों में आग के जो तोक पड़े होंगे उनकी गर्मी से उनके दिमाग पकने लगेंगे। मग़ज़ पिघलकर फूट निकलेगा और बहकर पाँव तक जा पहुँचेगा। उनकी खाल गल कर गिर जाएगी, बदन पक जाएगा, उससे पीप जारी हो जाएगी, उनके दांत मुंह से बाहर आ जाएंगे। वो होश में रहेंगे ताकि अजाब चखते रहें। उनको दोज़ख के कपड़े पहनाए जाएंगे। उन कपड़ों का रंग स्याह और उनसे बदबू आती होगी। उनमें उस दर्जे की गर्मी होगी कि अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ गिरकर बह जाए। सूरत अल-हज की आयत नंबर 19 में उन कपड़ों का जिक्र है कि ये आग के कपड़े लिपटने वाले होंगे। फिर उनको मुंह के बल जहन्नुम की तरफ घसीटा जाएगा। उनके पीछे फरिश्ते होंगे जो उनको लोहे के घुर्स मारते जाते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये था दोज़ख का सफ़र। अब हम देखते हैं कि दोज़ख में किस तरह का इस्तकबाल किया जाएगा दोज़खियों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नाफरमान दोज़ख में दाखिल होंगे, दोज़ख जोश में आएगी, उससे शोले बुलंद होंगे, सख्त धुआं उठेगा, शोलों से चिंगारियाँ निकलेंगी। ये शोले आग बरसाते ऊपर उठेंगे और उन बदबख्तों के सरों पर बौछार की सूरत में आन पड़ेंगे, जिससे उनके सर टूट जाएंगे। दोज़ख कहेगी कि मैं परवरदिगार की हम्दो सना करती हूँ जिसने मुझे इस कदर गज़बनाक बनाया और अपने दुश्मनों से बदला लेने का ज़रिया ठहराया।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمان لوگوں کو دوزخ کے فرشتے کس طرح پکڑ کر جہنم رسید کریں گے۔ نافرمان لوگوں کو دوزخ کے فرشتے گروہ در گروہ پکڑ کر منہ کے بل دوزخ میں پھینکیں گے۔ ان کے سر دوزخ کے پہاڑوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ پھر عذاب کے فرشتے آ پہنچیں گے، وہ لوہے کے گرز انہیں ماریں گے جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ان کے سروں پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا جس سے شعلے نکلتے ہوں گے، جس سے بھیجا پگھل کر جسم پر بہتا ہوگا، جہاں سے گزرے گا اس جگہ کو جلا دے گا۔ ان کا ہر جوڑ الگ ہو جائے گا اور اس سے پیپ بہتی ہوگی۔ بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے جو ان کے گوشت اور پوست کو کھائیں گے اور ان کا خون پئیں گے۔ فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے آگ کے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب اٹھائیں۔ ان کی کھالوں کو روزانہ 70 دفعہ بدلا جائے گا۔ ان کو کھانے کے لیے کانٹے دار، سخت کڑوی اور نہایت گرم تھور ملے گی جسے وہ نکل نہ سکیں گے۔ دوزخ میں یہ لوگ اوندھے منہ 140 برس یعنی دنیا کے 5 کروڑ 40 لاکھ سال شعلوں اور ان کے سخت دھوئیں میں عذاب بھگتیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک اور منافق کو کس طرح فرشتے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ مشرک اور منافق کو فرشتے گرز مارتے ہوئے آگ کے دریا میں پھینک دیں گے۔ دریا کے سانپ ان کا گوشت پوست کھائیں گے اور وہ اس دریا میں 140 برس یعنی دنیا کے 5 کروڑ 40 لاکھ سال رہیں گے۔ اس کے بعد ان کو جہنم کے غاروں میں پھینک دیا جائے گا جن میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ ہر شخص کو 70,000 سانپ اور بچھو چمٹ جائیں گے اور ان کو کاٹیں گے۔ ان کے زہر سے ان کا گوشت گل کر گر جائے گا اور سب جوڑ الگ ہو جائیں گے۔ ان کے جسم درست کر دیے جائیں گے تاکہ بار بار عذاب چکھیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس طرح کے کام لے لے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جہنم کی آگ کو ہم سب سے دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔